हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल पर मैथ्स विद कुछ सर पे। चलिए हम एनटीपीसी का वो सिलसिला जारी करते हैं, टॉनिक वाली बैच। चलो पिलाते हैं, मोटा जाना। क्या कह रहा है? कह रहा है टॉनिक जो है ना, जो एनटीपीसी के लिए हम लाए थे, आज तीसरा दिन है। आज जो हम क्लास लेने वाले हैं वो हम प्रतिशत का लेंगे, परसेंटेज का लेंगे। किस चीज़ का लेंगे? प्रतिशत का लेंगे। देखिए, चलिए फोकस कीजिएगा, बिना समय गवाए हुए जल्दी से ना धाएं सारे क्वेश्चन जो लेवल की है ना, जो चीज़ आप जानते हो वो चीज़ें आज पढ़ाने वाले हम नहीं हैं। जो चीज़ें हल्का सा चेंज करके है ना, वो चीज़ें हम पढ़ाएंगे बाबू, है ना। अब बाकी सारे टाइप प्रयास करेंगे कवर हो जाए, बेटर रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, सुंदर सा आपके स्क्रीन पे है। चलो जय मां शारदे। देख पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की आबादी लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि होती है। क्या कह रहा है? कह रहा है 10% और 20% की वृद्धि होती है, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो जाती है। मतलब 3 साल तक चेंज हुआ है। और कोई भी जनसंख्या जब भी चेंज होती है ना, जनसंख्या जब भी चेंज होती है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज के दर के अनुसार से चेंज होता है, जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि सक्सेसिव। क्या कह सकते हैं? सक्सेसिव के अनुसार से चेंज होता है। आइए चलिए समझिएगा नेक्स्ट में। फिर कह रहा है तो आपको बताना है कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या है। मतलब 3 वर्ष, तीसरे वर्ष मतलब लास्ट में, और जो स्टार्टिंग में 3 वर्ष से पहले था उसकी जनसंख्या क्या है। तो ऐसे निकालने का तो बहुत सारे तरीके जानते होंगे, लेकिन ज्यादा दिमाग मत लगाना है। देखो 10% बोला है पहले, तो 10% को आप फ्रैक्शन बनाओ तो कहोगे 1/10, और ये कह रहा है वृद्धि हो रहा है भाई। फिर कहा क्या है? कह रहा है 20% वृद्धि हुआ है, यानी कहेंगे सर +1/5। कह रहा है कि 25% की कमी हुआ है, तो 25% को अब क्या कमी बोल रहा है, तो -1 क्या होगा 4। ज्यादा नहीं दिमाग लगानी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगानी, बस आप देखो सक्सेसिव जितने भी आएंगे ना वो हम सारे को सारे ऐसे ही ब्रेक करेंगे। देखते कितना सक्सेसिव आता है। तो इसके अनुसार से फर्स्ट ईयर में कहेंगे सर ये 10 रहता है तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, क्योंकि सर हम 10 बेस लेंगे तो 1 इंक्रीज हो रहा है। फिर कहेंगे सर सेकेंड में क्या है? सर 5 यदि बेस लीजिएगा तो सर ऊपरेला चेन बढ़ रहा है, यानी 6 हो जाएगा। फिर कहेंगे सर यदि 4 लीजिएगा तो ये तो सर माइनस हो रहा है, तो अब माइनस कर दो तो कहोगे सर 3। अब क्या करना है? अब क्या करेंगे? ये सारे को हम आपस में मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखते हैं। ये वाली चीजें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और ये वाली चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों लिखते हैं? ये चीजें हम आने वाली एक क्लास रेशियो पढ़ाने वाले हैं, है ना। रेशियो बताएंगे कि क्यों लिखते हैं। तो आपको पता है जब ये मल्टीप्लाई करके लिखाएगा, ये मल्टीप्लाई करके लिखाएगा, दोनों रेशियो लिखा है, तो कहोगे सर इधर से यदि कटेगा तो काट भी सकते हैं ना जी। तो काट सकते, सिंपली से कहेंगे सर 3 दूनी 6, और यदि हम यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 2 से कट जाएगा, यानी 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा मेरा 100। और ये जो हो जाएगा, यानी ये कहेंगे सर स्टार्टिंग का निकला है, यानी 3 वर्ष ये जो निकला है 3 वर्ष पूर्व का। उधर कहेंगे सर 3 3 ही 9, और 9 गुना 11। चीजें समझ में आ रही है ना। हम क्या किए कि इधर हम टोटल मल्टीप्लाई किए, 100 आया, इधर मल्टीप्लाई किए 99 आया। तो ये जो अब मेरा निकला है, ये मेरा स्टार्टिंग का निकला है, शुरुआत का निकला है। क्या निकला है? शुरुआत का निकला है, और ये हम कहेंगे अंतिम का निकला है। क्या निकला? अंतिम। यानी जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 वर्ष बाद और 3 वर्ष पहले का जनसंख्या का अनुपात बताना है। तो आप चेक कर सकते हो कि क्या हो जाएगा। माने इसे आप कहे वो 99/100 हो जाएगा उत्तर मेरा। क्योंकि यदि ये पूछता कि अभी और 3 वर्ष बाद का क्या होता, तो मेरे ख्याल से ये रेशियो जाता, यानी उत्तर मेरे ख्याल से चल जाएगा आपका बी नंबर। ऑप्शन दिख रहा होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, और आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ठंडी बढ़ गया है ना, आराम से पढ़िए लिखिए, और एनटीपीसी लेके आइए, और बड़े प्यार से जो है ना 850758 पे कॉल कीजिए कि सर मेरा एनटीपीसी का रिजल्ट हो चुका है। हम भी गदगद, आप भी गद। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या
8,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में कह रहा 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। पुरुष की जनसंख्या में कितना, तो कह रहा 8% और महिला की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। तो कह रहा है कि जनसंख्या 8,680 हो जाएगी। तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या क्या है? आने कहेंगे सर 8,000 से कितना हुआ है, नहीं थी 8,000 थी, 8,000 से कह रहा 8,680 हो जाता है। यानी कहेंगे सर इंक्रीज कितना हो रहा है, 680 इंक्रीज हो रहा है। कह रहा है कब, तो महिला कह रहा पुरुष में जब 8% इंक्रीज होता है और महिला में 12% इंक्रीज होता है, तब 12% इंक्रीज होता है। तो आप इसे गाय और मुर्गा पे बना सकते हैं आराम से, आसानी से। यदि गाय मुर्गा पे बनाइएगा तो गाय मुर्गा का रूल आप सब जानते होंगे कि सर जो टोटल है ना सर, यदि हमको महिला निकालना है तो उसके विपरीत वाला मानना पड़ेगा। यानी टोटल हम समझेंगे कि उस शहर में जो है ना टोटल पुरुष थे, यानी पुरुषों का, इसे टोटल आप 8 जगह पुरुष मानिएगा, तो 8 जगह पुरुष मानिएगा तो कह रहा है इसमें 8% का इंक्रीज हो रहा है जी। तो कहेंगे सर 8% का इंक्रीज मतलब बढ़ के कितना हो जाएगा जी, 8 64 640। बट रियल में इंक्रीज कितना हो रहा है, 680। यदि हम यहां पे दोनों में अंतर की बात करेंगे तो कहेंगे सर 40 का डिफरेंट है भाई। कितने का डिफरेंट है, 40 का है। अब एक एक के डिफरेंट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी महिला में यदि हम बात करें, पुरुष में यदि बात करें सबसे पहले तो 8% और महिला में बात करें तो 12% बढ़ रहा था। तो बताइए दोनों में अंतर कितने का, तो 4%। तो इस 4% से हम इस अंतर में, यानी यहां जो अंतर आया है उसी अंतर से इसमें भाग दे देंगे। तो भाग देंगे, यदि प्रतिशत है तो ऊपर तो सो जाएगा, यदि ऊपर सो जाए तो कट जाएगा 10 टाइम्स, यानी उत्तर मेरा कितना जाएगा, 1000। एक चीज समझिएगा, ये चीज मिटा रहे हैं, एक चीज समझिएगा, कोई भी यदि गाय मुर्गा वाला सवाल है तो आप उसे एलिगेशन से आराम से ब्रेक कर सकते हो, एलिगेशन से क्वेश्चन को हल कर सकते हो, एलिगेशन से क्वेश्चन बना सकते हो। तो आज आइए हम इसे सेकेंड रूल को देखते हैं, क्या एलिगेशन से बनेगा या नहीं बनेगा। करना कुछ नहीं है, बस यही करना है कि टोटल जो जनसंख्या है ना उसको कभी आपको पुरुष मान लेना है तो कभी टोटल महिला मान लेना है। यदि पुरुष होता है, प्रतिशत काटेंगे तो 2 0, तो 8 64 440। यदि सिर्फ महिला होती है तो कहें से 12 8 96। क्लियर है ना, ये एम है मतलब मैन, और ये कहेंगे से औरत यानी वुमेन। लेकिन टोटल में कार्य कितने का इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम बीच में डाल देंगे 600 से। ये कुछ बहुत कुछ इसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में। अब इसका अंतर हम यहां पे लिखते हैं, इसका अंतर यहां पे लिखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर घटा लेते हैं सर, क्या ये आ रहा है, देखो तो आना चाहिए मेरे ख्याल से 6 2 8 है ना। ये कहेंगे सर 0, ये 8 आ जाएगा जी, 80 आ जाएगा। अगेन चेक कर लीजिए फिर से, कहेंगे सर 0 8 हाँ 2 आएगा। ये कितना आ जाएगा जी, 40 आ जाएगा। इसे आप रेशियो बनाओ, कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये 7:1 आ जाएगा, 7/28। ये जो आपका रेशियो आता है ना, ये रेशियो हमारा जनसंख्या का रेशियो आ जाता है। यानी ये हमको बताता है कि उस शहर में महिला और पुरुष की जनसंख्या का जो अनुपात था वो 7:1 है। क्या बताता है, महिला पुरुष की जो जनसंख्या का अनुपात है वो 7:1 है। और कह रहा टोटल जनसंख्या कितनी थी, तो कहेंगे सर 8000 थी। तो 8000 में हम क्या करेंगे, 7 और 1 8 से टोटल से भाग देंगे। महिला का निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काटेंगे तो कहेंगे सर 100 टाइम्स कट जाएगा, यानी कहेंगे सर मेरा उत्तर आ जाएगा 100। देखो दोनों का उत्तर सेम आया है, ऐसी बात नहीं कि अलग लगाया है। देख लो कौन सा सुंदर लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अगला कितना मजेदार क्वेश्चन है, बाप रे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी कह रहा स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कह रहा यदि 20% लड़के हैं और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलती है। लड़का कितना प्रतिशत को, 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है और लड़की को कितना,
तो कह रहा है 25%। चीजें समझ में आ रही है ना? आशा करते कि आपको समझाना चाहिए। चलो, उसका देखो क्वेश्चन क्या बोला है। उसका कहा है कि तो कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त हो रही है। तो आप उस विद्यालय की यदि हम बात करें तो बोलो, उस विद्यालय में हम बात करें तो लड़का और लड़की, बी माने बॉय और जी फॉर गर्ल, समझिएगा थोड़ा सा इस चीज को। लड़का लड़की का रेशियो कितना दिया हुआ है रे? तो लड़का लड़की का 3:2 दिया हुआ है। इसका मतलब उस विद्यालय में टोटल कितना है? 5 है। कह रहा लड़का जो है छात्रवृत्ति 20 को मिलता है, 20% को मिलता है, और लड़की को कह रहा है 25% को मिलता है। तो टोटल में बताना है कि क्या निकालना है। देखो इसमें क्या करना है कि जो सबसे कम है उसको फिक्स कर लो भाई, 20 को। फिर इससे ज्यादा तो प्लस डालो, बोलो कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है तो 5 अगुना इसके ऊपर वाला कर लो, और जो निकालना है ना उससे डिवाइड कर लो, यानी x का मतलब ये निकालना है। इससे काटोगे तो आप कहोगे सर 22%। ये जो 22% आया ना, ये कह रहा छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो कह रहा कितने को नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे सर प्रतिशत का मतलब टोटल 100, और 22% स्टूडेंट को है ना, 22% स्टूडेंट को मिल रहा है, मतलब कहेंगे सर कितना, 78% को नहीं मिल रहा है। चीज समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी कहेंगे सर 22% को मिल रहा है, तो कहेंगे सर 78% को नहीं मिल रहा है, यानी यही मेरा हो जाएगा उत्तर। क्लियर है ना? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट में। देखो क्वेश्चन बहुत मजेदार है, पास फेल वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बंदा है जिसका नाम राम है। कह रहा राम को परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए। कितना अंक प्राप्त हुए? तो कह रहे 40% अंक प्राप्त हुए। वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाना, यानी जितना नंबर उसको लाना चाहिए था ओकरा से 20 नंबर कम लाया है। दूसरा एक बंदा है जिसका नाम है आदित्य। आदित्य को कह रहा 45% अंक प्राप्त होता है, और कहा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक ज्यादा ले आया है। पढ़ने में काफी तेज था, है ना? कह रहा उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। पहले यहां पे समझो, एक बंदा राम है, दूसरा बंदा आदित्य है, शॉर्ट में लिखेंगे। कह रहा ये बंदा लाया कितना है, तो ये कह रहा सर 40% लाया है, और 40% लाने के बाद भी जो है ना 20 अंक से फेल हो गया, मतलब -20 लाया है। फिर कह रहा है कि दूसरा बंदा जो वो 45% लाया है, लेकिन 45% लाने के बाद भी क्या कर रहा है? कह रहा है कि ये 30 अंक से पास हो गया है, यानी ज्यादा ले आया है। तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगानी, ये दोनों में अंतर बताओ कितने का है? 50 का है। ये दोनों में कितने का अंतर है? ये दोनों में कितने का अंतर है? तो कहेंगे सर 5 का अंतर। इससे डिवाइड करोगे और गुना दी 100 करोगे तो ये कहोगे सर कितना, 10 टाइम्स कट जाएगा, यानी 1000 आया है। तो ये जो मेरा है कुल मार्क्स है, ये मेरा क्या है जी? फुल मार्क्स या कुल मार्क्स बोलोगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पास प्रतिशत कि कितने प्रतिशत में पास हो रहा है। तो कितने प्रतिशत में यदि पास हो रहा है तो आप कहोगे सर यदि हम 40 से यूज करेंगे तो 40% में पास तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 40% ला रहा तब तो फेल हो रहा है। 40% ला रहा तो फेल हो रहा है। इसका मतलब है कि सर 40% से सर उसको ज्यादा लाना पड़ेगा। अब सवाल है सर कितना प्रतिशत ज्यादा लाना पड़ेगा, तो सर फेल कितना से हो रहा है? तो फेल कहेंगे सर 20 अंक से हो रहा है। फेल कितना से हो रहा है? तो कहेंगे सर 20 अंक से हो रहा है, यानी कहेंगे कि सर फेल यदि 20 अंक से हो रहा है, यही 20 कितना प्रतिशत बन जाए? किसका? तो 1000 का ये कितना प्रतिशत है ये पता चल जाए तो उसको जोड़ लेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो नहीं पता है तो निकाल ले, बटे 1000 गुना 100, यानी कट जाएगा रे, यानी कहेंगे सर 42% में पास हो जाएगा। पास प्रतिशत। तो
तुम्हारा ये सिर्फ फाइलस नहीं, फिर दूसरा से भी तुम निकाल सकता है ना, दूसरा से भी निकाल सकता है। दूसरा से क्या निकाल, जैसे अब कहोगे सर नहीं 45 से सर कम होगा, तब तो एकदम से तू सही सोचा है। अब सवाल 145 से कितना कम होगा, तो कहेंगे सर इतना ज्यादा नंबर लिया है तो इस नंबर को घटा लेते हैं सर, लेकिन प्रतिशत है तो प्रतिशत में ही घटाना पड़ेगा ना आपको जी, तो प्रतिशत में ही घटाना पड़ेगा। तो कहोगे सर 30, और देखते हैं सर 1000 का कितना प्रतिशत है, इससे ये कट जाएगा। कहेंगे सर 45 में से 3% घट गया, यानी यहां भी कहेंगे सर दोनों कंडीशन से कहीं भी निकालो उत्तर समान ही जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। आशा करते हैं ये तो बहुत आसान क्वेश्चन जा रहा है और आशा करते सबको समझ आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है, जो आपको दिख रहा होगा बहुत आसानी ढंग से। कह रहा है कि एक परीक्षा में दुर्गा नाम का कोई आदमी है, लड़का है। कह रहा है एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिलते हैं, और 70% अंक मिलने के बाद कह रहा है कि एक अन्य परीक्षा में, है ना, कह रहा है कि एक अन्य परीक्षा में उसे 25 में से 20 अंक प्राप्त हुए, है ना। कह रहा है कि यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले एक बंदा है जिसका की नाम ध्रुवा है, ध्रुवा कह रहा 70% अंक लाया है। इसका मतलब है कि सर यदि हम 70% को दिन बोलेंगे तो कहेंगे भाई 100 नंबर का एग्जाम हुआ होगा तो 70 नंबर लाया होगा, यानी हम यहां पे कहेंगे सर 10 अनुपात कितना 7। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट जो एग्जाम दे रहा है वो कितने का, तो कह रहा है कि सर 25। इसका मतलब सर आगे जो हम कहेंगे सर वो जो इसमें 25 तो बढ़ जाएगा ना टोटल में। यहां पे मैं इसे देखो लिखते हैं टोटल में क्या कह रहा है 25 बढ़ना, क्योंकि वो जो कलेक्ट ना हो रहा है जी, जैसे मान लो 200 100 का एग्जाम दे तो फिर 100 का एग्जाम दे तो आप कहोगे ना कि सर 100 का एग्जाम दिए, 100 का एग्जाम दिए और फिर अगला पेपर 100 का एग्जाम दिए तो आप 200 का हो गए हो। तो इसका मतलब है कि वो आपका जो टोटल इंक्रीज हो रहा है आपका फुल मार्क्स में। बट यदि आप पास हो रहे हो, जैसे मान लो आपका पहले में 30 नंबर लाए हो, दूसरा में 20 नंबर, तो वो पास में ऐड हो जाएगा ना। तो कह रहा है कि मतलब हम रेशियो जो लिखे ये टोटल था और ये पास वाला था, तो कह रहा है टोटल कितना ला रहा है, कह रहा है 25 लाता है, लेकिन पास कह रहा है कितना 20 नंबर, उसमें 25 में से 20 और ले आता है, मतलब 20 और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कह रहा है जब टोटल को अति किया गया है तो कह रहा है 78% हासिल होता है। तो 78% हासिल होता है, मतलब यदि पूरा 100 है प्रतिशत तो हमेशा 100 पे काम करेगा, चाहे आप पूरे में लो या फिर एगो में लो, तो कहेंगे सर 78% हासिल करता है। 2 से काटते हैं, ये 50 हो जाएगा और ये 39 हो जाएगा। चलो आज बहुत आसानी तरीका सीखेंगे। अब यहां से क्या करोगे बाबू, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर करो, फिर यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे करो। ऊपर का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर जो आएगा, नीचे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर हमेशा समान होता है। जैसे यहां पे बात करेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 350 हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर कितने का, तो ये दोनों में अंतर की बात करेंगे तो कहेंगे सर 40 का अंतर होगा। चीजें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या करना, अब नीचे अंतर करते हैं, तो 39 गुना 25 करोगे तो बताओ 5 नामा 2 25, हाथ में आ गया भाई 22 और 25 दिया ही 75, आपका हो जाएगा 5 2 7 7 2 9 975। लेकिन वही यहां पे करते हैं तो कहेंगे सर 1000 हो जाएगा, है ना, 5 दूनी 10 2 0 1000। दोनों में डिफरेंट बताओ कितने का, तो दोनों डिफरेंट कहेंगे सर 25 का अंतर है। क्लियर है ना। अब आपको फाइंड कितनी करनी है, फाइंड कितनी करनी है, तो कहेंगे सर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहली परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो प्रथम परीक्षा में अधिकतम अंक तो यही मान के चले हैं 10।
इसे हम गुना करेंगे। फिर से समझिएगा इस रूल को अच्छा से। क्या करेंगे, ये चीजें लिखने के लिए तो आ ही गया होगा। अगला सेम क्वेश्चन लिखेंगे, क्या करेंगे, बीच का क्रॉस गुना ऊपर, बीच का क्रॉस गुना ऊपर का जो अंतर होगा ना, जैसे इसे गुना किए थे, इसे गुना किए थे, जब इसे गुना किए थे तो 390, इसे गुना किए थे तो 350, तो दोनों का अंतर कितना, 40। और कहेंगे सर ये दोनों का यहां से यहां गुना करेंगे, यहां से यहां, ये गुना किया तो 975 आया था और ये गुना किया था 1000 आया था। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर का अंतर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे का अंतर जो होता है वो समान होता है। इसे नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आया, जो निकालना उससे गुना करेंगे। तो अब सिंपली कहेंगे सर इससे यदि हम काटेंगे तो ये कट जाएगा। अब 25 को क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। जब 25 को 4 से भाग दोगे तो पता चलेगा सर 6.2425, ये मेरा उत्तर है। आशा करते समझ में आया हुआ। चलो अगला दनादन क्वेश्चन सेम, यही एकदम सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है। चलो देखते हैं, चलिए देखिए, कहाँ वो वाला क्वेश्चन गया है। चलो यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में देखो क्या कर रहा है, कह रहा है एक छात्र, हाँ यही सेम क्वेश्चन है, कह रहा है एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। 75% का मतलब है यानी 100, तो ये 75, 5 चौका 100 और 25 दिया, यानी में जो रेशियो था वो 4:3 था। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि प्रश्न पत्र में एक अंक, और कह रहा है कि प्रश्न पत्र में एक अंक, और कह रहा है एक है ना, कह रहा है प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाए, और कह रहा है वह उत्तर सही देता है। यानी जो एक क्वेश्चन में लिखल गई ना उसका उत्तर भी वो बंदा जो है ना सही दे देता है। तो कह रहा है जिसकी वजह से वो जो है ना 76, ये जो प्राप्तांक होता है वो 76% हो जाता है। तो आपको बताना है कि परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम पूर्णांक क्या थे। कह रहा है कि इसमें जो है ना, कह रहा है कि इसमें जो है वो एक अंक ज्यादा लिखता है, यानी इतना कम, जितना का भी एग्जाम हुआ था उसमें क्या करता है, कहता भाई एक क्वेश्चन और तू जोड़ ले। लेकिन एक क्वेश्चन जोड़ता है ना तो वो बनाने वाला इतना शातिर होता है कि वो सही कर देता है। इसका मतलब जो पहले सही किया था वो सही भी हो जाएगा, जिसकी वजह से कह रहा है ये उत्तर जो है ना 76% हो जाता है। 76% होने का मतलब है कि 100 है तो ये 76 काट सकता है। कहोगे 9 चौक 76, 5 चौका 100। अब यही तरीका यहां पे अप्लाई करेंगे। ये 25 होगा, सॉरी कितना होगा, ये 25 होगा। कहेंगे सर बीच का क्रॉस गुना, और बीच का क्रॉस गुना ऊपर, फिर बीच का क्रॉस गुना, बीच का क्रॉस गुना नीचे का अंतर हमेशा समान होता है। कहें 9 चौक 76 और 25 दिए 75, यानी अंतर कितने का रे, 1 का। फिर कहें 19 से कम 19, 25 से कम 25, तो 19 और 25 में अंतर कितने का, 6 का। तो आपसे पूछा कि प्रारंभिक में कुल कितने मार्क्स लाए थे। अब इससे क्या शॉर्ट खोजते हो यार, 6 चौक 24 इसका उत्तर है। चलो चलिए समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। कैसा लग रहा है, लाइक, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, एकदम लाइक और सब्सक्राइब, ये दोनों चीजें, और इससे भी महत्वपूर्ण चीज है वो शेयर करना, क्योंकि अभी जो है ना सिर्फ आप ही हो जो सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो, और बढ़ाओ। कह रहा है कि मॉरिस, कोई लड़की का नाम है शायद, कह रहा है मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 20% खर्च करता है। कह रहा उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसके है ना उसके खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। होशियार है, पैसा सेव करना जानता है।
है यदि मतलब लड़की है तो जानती है, वो ये करना जानती है। मतलब देखो पहले जो खर्चवा कर ऐसा करिए रहा था, अब वेतनवा बढ़ा ना तो खर्चवा नहीं बढ़ाया है, अपन फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। बात में आ रहा कि नहीं आ रहा है? वही सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहले जो कर रही थी वो पहले जो कर रहे थे वो 25% खर्च कर रही थी। इसका मतलब है कि यदि 100 रुपया कमा रही थी तो 25 खर्च कर रही थी। इसे हम देखो डायरेक्ट लिख भी सकते थे, लेकिन आप सबको समझने के हम लिख देते हैं 4:1। इसे हम डायरेक्ट 4:1 लिख भी सकते थे, है ना। कार्य 4:1 में खर्च कर रही थी। कह रहा है कि उसे 1000 रुपया वेतन बढ़ता है, यानी ये वेतन मेरा है ना, ये वेतन और ये खर्च करी तो वेतन में कह रहा है कितना 1000 बढ़ता है, लेकिन कह रहा है कि खर्च नहीं बढ़ाती है, एकदम खर्च जीरो के जीरो। ये बढ़ रहा है लेकिन ये कोई नो चेंज। कह रहा जिसकी वजह से कह रहा उनका अब जो है खर्च गिर करके 20% हो जाता है। गिर कर खर्चा नहीं करेगा, वेतन बढ़ा तो डाउन तो होबे नहीं करेगा रे, है ना, डाउन हो जाता है। तो कह रहा है 20% होने का मतलब, अब 20% को ऐसे बता ही देते तुम्हारे लिए, 100 तो 20, 20 25 100 यानी 5 और ये 1। क्या करेंगे यहाँ पे? वही सेम क्वेश्चन आया कि नहीं आया? यहां से क्रॉस गुना ऊपर, यहां से क्रॉस गुना ऊपर, यहां से क्रॉस गुना नीचे, यहां से तो कहेंगे सर 5 एकम 5, 4 एकम 4, 1 का अंतर। फिर यहां कहोगे सर 1000, यहां पे कहेंगे सर 0, 1000 0 मतलब कितने का रे? 1000 का। अब निकालना आपको क्या, तो कह रहा उसकी आय बतानी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या शॉर्ट खोजते हो? 4000 मेरा उत्तर हो चुका है। क्लियर है ना? आगे समझते हैं नेक्स्ट में देखिए क्या कर रहा है। चलिए ये तो मॉइस वाला भी बताएं। अब अगला क्वेश्चन जो है ना आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना। वैसे दिल तो नहीं है ये क्वेश्चन बताने का, लेकिन थोड़ी सी ये टाइप में आ जाता है, इस वजह से हम इसको बताना पड़ रहा है ना, हमें बताना पड़ रहा है। कह रहा है 6 घंटे, है ना, 6 घंटे को कह रहा है 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो एक चीज जानिए, कभी प्रतिशत में बदलना हो किसी भी चीजें को तो आप दोनों को सेम यूनिट बनाइएगा, सेम इकाई बनाइएगा। यदि घंटा में बनाना तो सबको घंटा में बना दो, दिन में बनाना है तो दोनों को दिन में बनाइएगा, लेकिन आप मात्रा जो है ना अलग अलग रख के नहीं बनाइएगा। आप जो यूनिट है ना वो यूनिट अलग अलग रख के नहीं बनाइएगा। इकाई का जो है इकाई जो है ना वो अलग अलग नहीं रखिएगा। तो यहां पे कह रहा है सर 6 घंटा एक दिन का, तो ये घंटा भी इस्तेमाल करें तो एक दिन में हम घंटा ही इस्तेमाल करेंगे। तो एक दिन में बताओ कितना घंटा होता है? तो एक दिन में हम कहेंगे सर घंटे की बात करेंगे तो कितना 24 घंटा। और निकालना प्रतिशत है तो कहेंगे सर 6 से काटिएगा तो 6 चौक 24, 4 से तो हम कहेंगे उत्तर जो मेरा हो जाएगा ये 25%। यहीं पे हम लगले एक क्वेश्चन और दाग देते हैं, है ना। इसमें है कह रहा है 1.1/2। इसका मतलब है कि सर सॉरी 1.5 दिन, और 1.5 दिन का मतलब है, और 1.5 दिन का मतलब है कि 24 + 12, 24 + 12 36 घंटा। कह रहा है कि 36 घंटा का 15 मिनट कितना प्रतिशत है। तो देखो पूछा है 15 मिनट के बारे में, और किससे पूछा है तो कह रहा है 36 घंटा। तो ये मिनट इस्तेमाल किया ना, तो इसे भी आप मिनट बना लो। तो घंटा को मिनट बनाना है तो 60 से गुना करेंगे, कहेंगे सर 15 चौका 60 हो जाएगा। क्लियर है? प्रतिशत निकालना है 100 से गुना करना पड़ेगा, 5 चौका 100 करेंगे। अब ये मेरे ख्याल से कट नहीं सकता, ऑप्शन में भी है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 25/36%। लेकिन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, इस क्वेश्चन को मिटाते हुए। कह रहा एक चावल है, कह रहा चावल का मूल्य 25% से बढ़कर 25 रुपया से बढ़कर 30 रुपया प्रति केजी हो जाता है। तो कह रहा खर्च समान रखने के लिए, खर्च समान रखने का मतलब खर्च में नहीं बढ़ाना है, जितना पहले खर्चा करते उतने पे हम खर्चा करेंगे। तो कह रहे खपत में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो पहले था मेरा कितना 25 रुपया,
लेकिन अब हो गया कितना 30। अब आपको पता है कि भाई यदि पहले 25 रुपया था और अभी 30 रुपया है, तो सिंपली से यार पहले 1 केजी खरीदते थे तो 25 रुपया लगता था, अब हम 1 केजी खरीदेंगे तो कितना रुपया लगेगा, तो कहेंगे सर 30 रुपया लगेगा, और यदि अभी 30 रुपया लगेगा तो खर्च तो बढ़ेगा। लेकिन वो चाहता है कि खर्च हम नहीं बढ़ाएं, पहले जितना खर्च हो रहा था खर्च हम अभी भी उतना ही करें। तो सिंपली से कहेंगे सर 1 केजी उसको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि 1 केजी खरीदे जाएगा तो 25 रुपये में तो 1 केजी नहीं मिलेगा भाई। यानी कहेंगे शायद वो 1 थाली भात खाता था ना पहले, तो अब ओकरा पेट काटना पड़ेगा, खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता है, तो कहेंगे सर 1 थाली ना भात जो है ना 1 थाली में कुछ कम कर देगा, तो उसका जो पहले खर्चा था वो खर्चा अभी हो जाएगा, मोटापा घटेगा ओकर धीरे धीरे तोंद। समझा रे कोड़ी? तो सिंपली से कहेंगे सर 25 से कितना हो गया 30 हो गया, लेकिन वो चाहता है भाई खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, तो खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए मतलब कहेंगे सर 25 से 30 तो पहलू के खर्चा लाना है, 25 से लाओ तो कितना कहोगे सर 5 घटाना पड़ जाएगा, तो कितना मेरे तो 30 मिनट घटाओगे और निकालना प्रतिशत, तो 5 से काटते हैं 6 बार में 3 50, कहेंगे सर 16.2/3%, इसको कम करना पड़ जाएगा, 16.2/3% कम करना पड़ जाएगा। आज सीपीओ का रिजल्ट दिया है, तुम सबका जो भी फॉर्म भरा था सीपीओ वगैरह का है ना, आज रिजल्ट है, जाकर आंसर की देख सकता है। चलिए, और एसएससी वाले बंदे तैयार रहिएगा, इससे इस सीपीओ का कल जो है ना सॉल्यूशन आ रहा है पूरा एकदम फुल, जितना का सॉल्यूशन दे पाएंगे देखते हैं। 100 क्वेश्चन रहेगा, आपको पता है ना, जो CHSL फॉर्म भरे हो, जो CGL के लिए हो, कल मिलना, कल हम ये वाला जो है ना कंप्लीट करने के बाद, टॉनिक कंप्लीट करने के बाद हम उसका वीडियो बनाएंगे, उस पे आएंगे। जल्दी जल्दी जो है ना 1000 सब्सक्राइब करो तो मज़ा आएगा, तो जो है ना मतलब जो भी बहुत सारी चीज़ जो नोटिफिकेशन वगैरह डालेंगे ना, तो वो है ना एकदम लाइव आके करेंगे तो मज़ा आएगा। और चलो नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है क्वेश्चन बहुत झकास, इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। कह रहा है कि जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। कहा दुकान की बिक्री पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। जब ऐसी हो तो इसे हम यूज करते हैं +- a + b/100। चीज समझिएगा। और ये देखो जब भी यूज करते हैं तो सक्सेसिव यूज करते हैं, लगातार में यूज करते हैं, सक्सेसिव यूज करते हैं। और खास करके यदि हम सक्सेसिव की बात करेंगे तो ये जो यूज होगा जहां पे ए और बी जो है ना, ए बी का जो संबंध है, जो संबंध होनी चाहिए वो जो है ना वो गुणनफल का होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? गुणनफल का। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि गुणनफल का संबंध जा रहा है तो समझो, जैसे यहां पे बात करते हैं तो यहां पे देखो क्या लिखा है ना, क्या कर रहा है? कह रहा है कि मूल्य में कमी होता है का तो कह रहा है संख्या में वृद्धि। तो आपको पता है कि सर यदि किसी वस्तु का मूल्य में यदि उसकी संख्या से यदि हम गुना करते हैं तो क्या निकल जाता है कि कितना रुपया का बिका है, कितना रुपया का बिका यानी बिक्री। जैसे मान लो एक साइकिल यदि 5000 रुपया का 10 साइकिल बिका तो इसका मतलब 50000 रुपया आ गया है। तो क्या हम कहेंगे सर एक साइकिल का मूल्य 5000 है और 10 साइकिल बिका तो गुना 10, तो 10 गुना 5 सिर्फ 10 गुना 5000 मतलब 50000। तो ये कह रहा है सर ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और आपसे ये पूछा है, तो देखो क्या ये दोनों गुणनफल का ये गुना का संबंध जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जो रिजल्ट चाहिए वो गुणनफल पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? जब गुणनफल पूछे तो हम इसे सक्सेसिव बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? इसे सक्सेसिव बोलते हैं। और हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा वो क्या इस्तेमाल हो जाएगा? तो सर ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो याद करना पहला जो क्वेश्चन आपको सक्सेसिव पढ़ाए थे हम वैसे भी बना सकते हैं।
हम वैसे भी बनाएंगे और पहले ऐसे भी बनाएंगे। तो कह रहा है आपका कि कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है, पहले ये बताओ। कह रहा है कमी हुआ है मूल्य में, यानी -20, फिर लेकिन कह रहा है कि 20% का वृद्धि हो गया है बिक्री में। तो अब गुना करेंगे तो माइनस होगा ना प्लस, तो -20 और गुना 20/100 की बात करेंगे। ओ ये कट जाएगा, ये भी मेरे ख्याल से कट जाएगा, यानी कहेंगे सर माइनस जो हो जाएगा वो 4% आ जाएगा, यानी कहेंगे सर पूरे जो है ना उसके बिक्री में 4% की कमी हुई। इसीलिए ऐसा जो है ना आप सामान मत बेचिएगा। सेकेंड तरीका इसी को देखते हैं जो बताया था कि वो शुरुआती का फ्रैक्शन वाली चीज हम समझाने वाले हैं। तो पहले आप ये बताओ कि 20% को आप क्या लिखोगे फ्रैक्शन में, तो कहेंगे सर 1/5 जो कह रहा कमी हो रहा है मतलब माइनस है ना, और कह रहा 20% की वृद्धि, यानी इसे भी कहेंगे सर 1/5, लेकिन ये वृद्धि हो रहा है। तो अब क्या लिखोगे, क्योंकि सर यदि स्टार्टिंग 5 लेते हैं तो कह रहा है 1 की कमी हो रही है मतलब 4, कितनी 4, यहां नीचे तक दिख रहा है अच्छे से है ना। तो कहेंगे सर 5 है तो कहेंगे सर वृद्धि यानी कितना 6, तो कहेंगे सर 25 पर ये 5 गुना 5 बताया तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 6 चौक 24, क्लियर है ना। अब सिंपली से क्या करते हैं, यहां पे ऐसे बनाओ यदि 25 है तो 25 से हो गया कितना 24 हो गया, तो बोलो कितना घटा है, तो कहेंगे सर 1 घटा है तो कितना मेरे, तो कहेंगे सर 25 में निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना, यानी कहेंगे सर 4% की कमी। यहीं से पता चला है कि देखो कमी हो रहा है। मेरे ख्याल से ये भी, और दोनों अपने आप में जो है हीरो है। ऐसी बात नहीं कि सर ये खराब है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये खराब है, दोनों अपने आप में हीरो है। कहीं पे ये अच्छा काम करेगा तो कोई ये अच्छा काम करेगा। जैसे आपको पता है कि हॉलीवुड में सिर्फ बॉलीवुड में किसी एक एक्टर का नाम ले लो, आमिर खान, अक्षय कुमार, फिर यहाँ पे भोजपुरी की बात करते हैं तो मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, फिर वहीं पे आ जाते हैं साउथ में तो विजय हैं, चिरंजीवी भी है। तो ये सारी चीजें अपने अपने जगह पे बेस्ट है। ऐसी बात नहीं कि वो सब अपने है ना, वो ये खराब है, ये एक्टर खराब है, वो एक्टर खराब है, वो अच्छा है, ये अच्छा, ये मत कहो। वो जितने भी अपने अपने जगह पे जो वो बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात कोई खराब नहीं है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां पे कहेंगे सर ये दोनों में कौन, तो मेरे ख्याल से दोनों से शॉर्ट बन सकता है। ये भी उतना ही शॉर्ट करेगा, ये भी उतना ही शॉर्ट करेगा, शॉर्ट करने में दोनों माहिर है। इसलिए कहेंगे सर दोनों अपने आप में क्या हीरो है। बस होते आपका दिमाग कहां पे सबसे पहले यूज होता है, सबसे बहुत बड़ी चीज मायने वो होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन जो है तुम आपका वो कह रहा है, सेम क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि एक टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। तो कह रहा सुधा द्वारा टमाटर की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो यहां पे आप देखिएगा सुधा जो है, सुनिएगा यहां पे आप कहोगे सर टमाटर की, पहले यहां पे एक चीज समझ लो अच्छा से, सक्सेसिव तो है लेकिन कैसे बनाओगे ये समझो, क्योंकि यदि समझ में आ गया तो आप धाए बना दोगे, और क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप रूल ये आप थ्योरी को सिर्फ पढ़ के यदि आगे बढ़ोगे ना, तोता नहीं बनना है। आपको अपने माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज जान लो, दुनिया जीतने की जो हिम्मत होनी चाहिए। दुनिया तो ऐसे भी जीती हुई होती है सब्जी, दुनिया में हम हैं, ये तो दुनिया मेरा है। चीजें को समझना पड़ेगा, बाय थ्योरी नहीं, बाय प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। बाय प्रैक्टिकल यदि करोगे ना तो आपकी माइंड बहुत डेवलप होगी और बहुत ऊपर तक जाओगे। तोता नहीं बनना है। आप हमेशा हर क्वेश्चन में आप खुद से पूछो क्या कर सकते हो। कौन कहता है कि नहीं हो सकता है? तुम करके देखा ही नहीं है। एक चीज जान लो कि जब क्वेश्चन बनता है ना तो क्वेश्चन बनने से पहले उसका उत्तर बनता है, तब जाके वो क्वेश्चन बनता है। और आपको पता है कि जब क्वेश्चन का उत्तर है तो हमको ढूंढना है, सिर्फ मिलना तो पड़ेगा, मिलना तो पड़ेगा। एक चीज समझ लो,
और दूसरी बात, जिसका एग्जाम देने जा रहे हो ना, जिसका एग्जाम तुम देने जा रहे हो एनटीपीसी का, सुख की बात यह कि अब जो एग्जाम हो रहे हैं, जो एग्जाम होते हैं कंपटीशन की, उसमें जो है ना क्वेश्चन तो देता है, साथ में जो है ना वहीं पे 4 गो उत्तर भी दे देता है। कहता है रे बेटा यह चारों में से कोई उत्तर है, तुमको चुनना है कि कौन टिक आउट करना है। अब तुमको उत्तर नहीं दिखता, ये सारी गलती तुम्हारी है कि ये उत्तर क्यों नहीं दिख रही है। बताओ अब तुमको क्या चाहिए। ब्याह कर दिया है तो ब्याह के साथ साथ बच्चों दे देगा रे कि लेके जाओ सब चीज। तुम्हारा क्वेश्चन है ना, बुरा कोई मत मानना, लेकिन ये थोड़ी सी निकल जाती है ना, और सही बता रहे हैं। अब बताओ तुम्हारे पास क्वेश्चन के साथ 4 गो क्या है ऑप्शन है, क्वेश्चन के साथ साथ उत्तर दे दिया है, तो अब क्या करे, वो आके टिक आउट करके दे दे कि नहीं ये वाला उत्तर है। अब तो 4 गो उत्तर है, अब तुरंत ये चारों में से उत्तर में तुरंत नहीं पता है तो क्या पढ़ा है। ये गलती तुम्हारी है और इस गलती को सुधारो, अभी टाइम है। ऐसी बात नहीं कि सबका एग्जाम 28 तारीख को ही हो जाएगा, लगे रहना है ना। और हम 28 से हम हर एनालाइज का वीडियो लाने वाले हैं, और उसके तहत सिर्फ वीडियो नहीं लाएंगे, उसके तहत सारे क्वेश्चन को लाएंगे। क्या क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, कल के शिफ्ट में क्या आएगा, परसों के शिफ्ट में क्या आएगा, क्या क्वेश्चन आ रहा है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, क्या इंक्रीज कर सकता है, क्या डिक्रीज कर सकता है, किसको घुमा सकता है, नहीं घुमा सकता है। बस बने रहना है मास्टरमाइंड के साथ, लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है, शेयर करते रहना है। हम गारंटी लेते हैं आपको उस लाइक बनाएंगे, लेकिन आप कंटिन्यू मेरे पास रहोगे तब। अभी हम क्या बताएं तुमको, चलो पहले आप पढ़ते हैं। कह रहा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसी को समझो। आपको पता है कि सर मूल्य अगुने हम मात्रा बराबर जो है ना, बराबर जो होता है वो खर्च होता है। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यदि ये समझ में आ रही तो आप एक चीज समझो, मतलब कहेंगे सर ये दोनों का मल्टीप्लाई का ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। तो अब देखो क्या कह रहा है कीमत में 25% बढ़ाता है, इसी को समझो थोड़ा सा। लेकिन कह रहा खर्च में, ये डाट बोल रहा खर्च अब दिया हुआ भाई, खर्च में कह रहा है कि 10 ये 15% इंक्रीज हो रहा है। तो आपको बताना कि इसमें क्या होगा, व्हाट इज, क्या होगा भाई, ये आपसे पूछ रहा है। अब यहां पे क्या करते हैं कि लगभग बच्चे क्या करते हैं, वो प्लस माइनस एक्स पढ़ाया गया, प्लस माइनस एक्स यूज करना स्टार्ट कर देता है, और प्लस माइनस एक्स इस्तेमाल करता तो ए के जगह पे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी जो अभी फॉर्मूला पढ़ा है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी बाय 100। अब वो बंदा क्या करता है, ए को ये इस्तेमाल कर रहा है, बी को ये इस्तेमाल करता है। अरे तुमको पता तो होनी चाहिए क्या हम निकाल रहे हैं। अब ये ए इस्तेमाल कर, ये बी इस्तेमाल कर, जबकि ये रिजल्ट मेरा दिया हुआ भाई, यानी ये जो करने के बाद जो आता है ना मेरा, वो वाला दिया हुआ है और हम ये बना रहे हैं। और चलो समझो, इसी को समझते हैं थोड़ा सा। यानी कहेंगे सर ये मेरा ए इस्तेमाल करें और ये बी इस्तेमाल करें, यानी कहेंगे सर ये 25 सारा कितना कमी होना चाहिए, तो कहेंगे सर माइनस एक्स, फिर कहेंगे सर माइनस ये दोनों गुना करेंगे तो कहेंगे सर 25 गुना एक्स बाय 100 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा जी, 15% हो जाएगा। कंप्लीट कर लो तो कहेंगे सर यहां से काटेंगे कितना वर्ग कट जाएगा रे, यहां से काटेंगे तो कहेंगे सर 4 टाइम्स कट जाएगा। इसको है ना, इसको इधर भेजते हैं, इसको गुना करके उधर भेज देते डायरेक्ट। यदि इसको इधर भेजो तो कहोगे सर 10 कितना हो जाएगा 10, ये कहेंगे सर 4 4 और 1 5x उधर भेज देते हैं, यानी कहेंगे सर माइनस सॉरी प्लस 4 ये 5x प्लस 5x बटे 4 हो जाएगा। हम यहां से काट देते हैं 2 टाइम्स, यानी जो मेरा x आया ना वो कहेंगे सर 8%, यानी 8% की कमी हो रही है, ये मेरा उत्तर हो गया है। ये मेरा प्लस माइनस एक्स। और दूसरी चीजें जो बताए, ये जो सेकेंड तरीका जो बताया था याद कीजिएगा सक्सेसिव का, ये सक्सेसिव ही चल रहा है। लेकिन यदि वो बनाओगे ना तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि सबसे पहले रिजल्ट दिया यू नो। जैसे मान लो हम तुमसे एक सवाल करते हैं कि यदि हम x गुना है ना x गुना 5 करते हैं बराबर यदि 10, ये बराबर यदि हम 3 लिखते हैं तो बोलो x का वैल्यू क्या होता है, तो कहेंगे सर 3/5 होता है, यानी मतलब इधर नहीं भेजेंगे तो उलट जाता है, यानी गुना है तो भाग उलट जाता है। तो आप एक चीज देख रहे हो कि आप जब भी इसे ट्रांसफर कर रहे हो तो आप इसे चेंज नहीं कर रहे हो। ये मेरा ये दोनों का ये रिजल्ट है, ये चेंज नहीं हो रहा है,
चेंज हो रहा है। ये यदि गुना है तो भाग में हो रहा है, भाग रहेगा तो गुना में हो रहा है। रिजल्ट मेरा कभी चेंज नहीं होगा। यानी यहां भी क्या करेंगे सर, रिजल्ट चेंज नहीं करेंगे। यानी यहां पे देखो रेड से लिख देते हैं भाई, यहां पे 15% है तो 15% को क्या लिखोगे प्रतिशत में, तो कहेंगे सर 15% बटे 100 यदि लिखोगे तो कहोगे सर ये 3/20 हो जाएगा फ्रैक्शन में, और इससे यदि लिखोगे तो 1/4 हो जाएगा फ्रैक्शन में। तो ये मेरा रिजल्ट है, तो सबसे पहले हम रिजल्ट को लिखेंगे। यानी कहेंगे सर 20 है तो बढ़ रहा है 4, इसे 3, तो कहेंगे सर 20 है तो 20 से कितना होगा रे 22। अब क्या करेंगे, जो भी लिखेंगे वो उलट के लिखेंगे सक्सेसिव। अब जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, उलट के लिखेंगे। और कह रहा है कि सर 4% की वृद्धि हो रहा है, यानी कहेंगे कि सर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे कितना रे, तो कहेंगे सर यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, सॉरी यहाँ 5, हाँ नहीं 4, एक वृद्धि होगा तो यहाँ पे कितना 5। अब ये काट लो, कितना बार कट जाएगा। यदि हम काटते हैं तो कहेंगे सर कितना 5 टाइम्स कट जाएगा। अब बताया था कि ये मेरा स्टार्टिंग हो जाता है, ये मेरा रिजल्ट हो जाता है। यानी ये स्टार्टिंग मेरा कितना हो गया रे, ये कहेंगे सर 25 और ये मेरा कितना 23। अब बताओ कितना का कमी हो रहा है, तो कहेंगे सर 2 की कमी हो रही है। कितना मेरे 25 में निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना 5 चौका 100, यानी कहेंगे सर 8% की कमी। देखो इससे मेरे ख्याल से ये लाख गुना अच्छा लगा है। तो दोनों अपने जगह अच्छा है, लेकिन इससे जो है ना ये इसलिए अच्छा लगा जब रिजल्ट दिया हुआ है। तो अब हमेशा हम तो ज्यादातर इसी को बोलते हैं बच्चों कि क्लियर किया करो, क्योंकि इसमें जो है ना प्लस माइनस एक्स यदि इस्तेमाल करते हो, यदि प्लस माइनस यदि ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी बाय 100 यदि इस्तेमाल करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशन में लागू होगा। लेकिन ये आप जितना मर्जी उतना लिख सकते हो। अब तुम सोचो ना कि सर ये 1 लिखे, 2 लिखे, 3 को लिखेंगे, 4 5 जितना मर्जी है, क्योंकि सर इसी को तो टोटल मल्टीप्लाई नीचे करके लिखना, ये मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना। तो ये वाली क्या है कि 2 से अधिक में आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाली चीज आप ब्रेक करके सिर्फ 2 में इस्तेमाल करोगे। यदि 4 को दिया पहले 2 से 3 में जाओगे, फिर 3 से 4 में जाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला तो हो गया है, पीछे पीछे बार बार हो जाता है, ये दिक्कत हो रहा है इसमें। अभी साइकिल नहीं, अभी टमाटर वाला पड़ा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक किराने की दुकान, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेता से हैं, अलग अलग विक्रेता से, क्वेश्चन कटा हुआ है क्या, रोको तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कितना सुंदर क्वेश्चन, पहले पढ़ लीजिए आप एक बार अच्छा से। कह रहा है एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेता से कह रहा है कि किए गए रस की 600 बोतलें खरीदता है। कितना बोतल खरीदता है, 600 बोतल। 2 से कह रहा है विक्रेता नंबर 1 और विक्रेता नंबर 2 से। क्लियर है ना। कह रहा है कि जिसमें कह रहा है कि 20% विक्रेता ए से परचेज करता है और 80% विक्रेता 2 से, यानी जितना भी माल है माल का 20% ए से परचेज करता है और माल का 80% बी से खरीदता है कि भाई तोरा अच्छा माल हो जो दे देंगे। कह रहा है कि एक बोतल, जो बोतल है ना रस का जो बोतल खरीद रहा है, एक बोतल का कीमत 25 रुपया है, 25 रुपीज है। कह रहे विक्रेता 2 है ना, कह रहा विक्रेता 2 कि है ना कि माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि जो 25% माल है ना, जो 25% माल है वो एक दिन की अवधि तक ही है ना, अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। यानी कहना यह है कि इसका जो 25% माल है, इसका जो 25% माल है वो एक दिन तक ही वो रह सकता है, एक दिन तक ही उपयोग कर सकता है। अब सोचो कि केकरो से माल ले आया है और
एक के दिन तक टिकेगा तो वो माल लेने से कोई फायदा है? तुम बुड़बके ना जो खरीदेगा रे, एक दिन में नहीं बिका तो अगला दिन तो बर्बाद हो जाएगा। तो बात समझा कि नहीं समझा? तो यही कह रहा है कि 25% माल जो है ना, कह रहा है कि एक ही दिन तक टिकेगा, मतलब खराब होने का संभावना है। तो क्या कहता, उन्होंने निर्णय लिया कि यह जो माल है उसे वापस लौटा देगा। तो पूछ रहा है कि विक्रेता दूर से उसे कितना रुपया वापस मिलेगी, कितनी धन वापस मिलेगी। तो आपको पता कि इसका तो वो टोटल रख रहा है। यदि हम टोटल मानते कि यदि 100 है उसके पास, तो इसे ये तो 80 और ये कितना, सो इसे 100 और इसे 20, ऐसे कितना 80। लेकिन कह रहा है इसका तो रख रहा है, लेकिन दू का कह रहा है, दू में डाउट, अरे रोज ठगता है, आज पकड़ाया चोर। कहता है, देखता है कि इसका जो है ना 25% नष्ट हो जाता है। अरे बुड़बकवा, 25% खराब हो रहा, एक के दिन तक उपयोग होते तो 25% के नु फेरते रिटर्न करते कि ले हमरा तो ठक लनी, देखिएगा एक्सपायरी डेट बात तो एक के दिन तक एक्सपायरी डेट है, तो हमरा बेचब करे, चल राखी समनमा। तो इसका कह रहा है 25% वो रिटर्न कर देता है। 25% रिटर्न करता है, यानी 25% रिटर्न करने का मतलब कितना, 5 चौका 100, 4 से काट ले, 20 चौक 80, यानी कहेंगे सर 20 माल वो रिटर्न कर रहा है, 20 को सामान, 20 को सामान बोलो, फिर 20% बोलो, बात एक ही है। बात समझा? कह रहा है इसका मतलब है सर ये 800 है कि 600, नहीं 600 है, 600 का 20% माल क्या करेगा, वो किराना वाला रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करेगा तो एक बदले पैसा लेगा, भाई जितना पैसा दिलियो पैसा दे, और एगो का कीमत 25 रुपया, नहीं कहेंगे कि सर 25 रुपया रिटर्न करके, इतना तो रिटर्न करके दे देगा, काट ले, कितना हो जाएगा रे, 25 छक्का 150, और 150 गुना 2 300, यानी कहेंगे वो कितना देगा, रिटर्न करके देगा 3000 रुपये रिटर्न करके देगा। देख लो, अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है, चलिए अगले प्रश्न में कहा है कि एक कंपनी की मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, फिर मई से जून तक 20% गिर गया, फिर कह रहा है जून से जुलाई तक में 50% बढ़ गया। तो कह रहा है आपको बताना है कि मुनाफा में कितने प्रतिशत की इंक्रीज सक्सेसिव है। सक्सेसिव है, अब सक्सेसिव को हम सेकेंड तरीका से बनाएंगे। कह रहा है 10 बढ़ने का मतलब है कि +1/10। फिर कह रहा है कि मई से जून तक 20% घटा है, यानी कहेंगे -1/5 घटा है। फिर कह रहा है 50% जून से, है ना, जून से जुलाई तक में बढ़ा है, तो इसे कहेंगे सर 1/2 प्लस। सक्सेसिव लिखो 11 हो जाएगा, 5 से कहेंगे घट रहा है तो 4 हो जाएगा। फिर कहेंगे सर ये कितना 2 से बढ़ रहा है जी, तो 2 से 1 बढ़ा देंगे, 3 घटा ले। इससे ये कहोगे सर ये कितना बार में कट जाएगा जी, 5 बार में। 5 5 25, और ये कितना 11 33, तो वृद्धि हो रहा है जी। बोलो कितना का वृद्धि हुआ जी, बोलिए जी कितना का वृद्धि हुआ है। तो कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो कहेंगे सर 8 की वृद्धि हुआ है। कितना में, तो 25 में। निकालना प्रतिशत तो 100 से कहेंगे सर 4 बार में, यानी 8 चौक 32% की इंक्रीज हुई। एनी डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। एरिया में सक्सेसिव बोला है, करना भाई। वैसे एरिया में +- भी यूज कर सकता है, क्योंकि 2 गो है इसमें। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः, कहा है पहलू का लंबाई में 15% बढ़ाया है, फिर कह रहा है 10% घटाया है, आराम से बना ले। तो फिर कहेंगे सर ±-15 गुना 10/100 सक्सेसिव हो गया। इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे करोगे तो 1.5 हो जाएगी, यानी कहेंगे सर 5 में से और घटा लो, यानी 3.5 मेरा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करा, वर्ग वाला है। तो वर्ग में आपको पता है कि वर्ग का जो है ना करा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना कि ए स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो कह रहा है इसमें 10% बढ़ा, तो क्या इसका मतलब सर दोनों बढ़ेगा जी। तो यहाँ पे सक्सेसिव यूज कर लेंगे, यानी दोनों आपका 10 ही चलेगा, यानी +10 और +10 गुना 10/100 काटिए, तो कहिए कितना जी 21%। चलो बहुत अच्छा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मिटा सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, चुनाव वाला है। कहा हो लालू जी, कहा हो नीतीश जी, वही वाला क्वेश्चन है। कह रहे एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजय होता है और कह रहा है कि कुल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5,60,000 मतों में से 15% मत है ना, 15% मत अवैध घोषित होते हैं। तो कह रहा विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है। इसमें क्या करो ना, पहले ये मान लो कि टोटल कितने हैं 100 में वैध अवैध कितने हो, तो 100 में अवैध हुए जानते हो कितना 15। और जब अवैध 15 हुआ है, इसका मतलब है कि सर वैध कितना है, तो हम कहेंगे सर वैध जो है मेरा वो 85 है। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब कह रहा है टोटल मेरे पास है 56 पे 4 0, लेकिन यहां टोटल क्या मान के चला है 100, लेकिन कह रहा है कि जो विजय हो रहा है उसको निकालना है। विजय वाला बंदा जानता क्या करता है, कह रहा है जितना भी वैध मत है ना उसका 75% ये अकेले हड़पता है। इसका मतलब है सर 85 का 75% काट ले, यहां से खत्म। क्लियर है। देखो यहां से हम देखो 2 0 लिखेंगे भाई, कहां से बनते, यहां से 25 निकाल लेते हैं, 25 या 75, और यहां से हम 4 निकाल लेते हैं, 14 चौका 56, 1 0 और बैठाएंगे, यहां से 5 निकाल लेते हैं, 7 55 85, यहां से 2 निकाल लेते हैं, 1 0 और। अब कैलकुलेशन कर लो, मजा आ जाएगा। कहेंगे सर 7 21, 21 गुना 7 17, 17 एकम 17 के साथ 17 दूनी 34, 34 1 35। ऑप्शन नंबर देख ले तो गुना अपने हिसाब से करो, कैसे करते हो, है ना। मेरा करने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। चलिए इसका उत्तर यही आएगा, बाकी अपने खुद से काट खोट लो नोट पे, है ना, नोट पैड पे। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट में, कह रहा है कि संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपया में 5 केजी संतरे कम खरीद पाते हैं। तो आपको बताना है कि संतरे की बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो आपको पता है भाई मेरे पास कितना है 270 रुपया, तो आपको पता है कि भाई 270 रुपया यदि 10% बढ़ा है, इसका मतलब 270 का 10% यदि हम दे देंगे तो जो हम कम खरीद रहे हैं वो मिल जाएगा। तो कह रहा कितना कम 5, तो हम 5 से भाग देते हैं भाई, यानी 5 से भाग दोगे 5.4 रुपये पर केजी, ये मेरा उत्तर चला जाएगा, वृद्धि बढ़ा हुआ कीमत। अगला क्वेश्चन भी देखो इसी पे है, कह रहा अब 21% कमता है, तो कहेंगे सर 100 का 21%, जिसमें क्या कह रहा है कि 10.5 केजी कम खरीदता है, सॉरी ज्यादा खरीदता है। कैलकुलेशन कर लो, यहां से ये खत्म हुआ रे, ऊपर आ जाएगा 5 सॉरी 10, कहोगे यहां से कट जाएगा 5 बार में, 5 से काटोगे तो 2 बार में, यानी उत्तर जो हो जाएगा आपका 2 रुपया पर के, है ना, 2 रुपया पर केला। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट में आते हैं।
दिक्कत तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं होनी चाहिए। टॉनिक है, कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा पूरा अथी है ना, बैच कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये मेरे ख्याल से अंतिम है, और ये भी जो है ना बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, इसे समझो बहुत झकास क्वेश्चन, झकास। देखो इस क्वेश्चन में जो है ना, कैसे कोई बंदा दारू पे बिकता है और कोई नेता दारू से कैसे खरीदता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव, कह रहा है कुल मतदाता के 2/5 भाग वोट मुलायम सिंह को तथा शेष मायावती को दिए जाते हैं। कह रहा है कि चुनाव के दिन मुलायम सिंह के 15% मतदाता, मायावती के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं तथा मायावती 1500 वोटों से जीत जाती तो बताना है कि आपको मतदाता सूची में या टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। देखता नहीं, जैसे ही वोट का लहर, जब मत का लहर जब आता है ना, तो सब मुखिया हो चाहे नेता हो या लीडर कोई भी हो, वो क्या करेगा ना, बहुत टेक्निक जानता है भाई वो सब। तोरा ई पिलाएगा, वो पिलाएगा, तू जे मांगेगा सब चीज देगा, एक वोट के चलते। और उसे हम सोच समझ के नहीं देते हैं। वो एक वोट के लिए आपको खूब करता है, ये तो चीजें पता है आपको। अब क्या कि इसी में ये दोनों बंदा क्या किया कि वोट दे दे के जो है ना मतलब सिर्फ पैसा दे दे के या फिर दारू दे दे के क्या किया, यानी 500 हम वोट मानते या फिर 5 वोट मानते। तो इसमें क्या किया ना, ये जो मुलायम सिंह है, बाप रे नाम कितने सुंदर है रे, मुलायम। कह रहा है मायावती मुलायम सिंह को 2 वोट इसमें था और मायावती को बाकी का बचा, क्योंकि यदि प्रतिशत लेकर चलते ये 100, चलो 100 ले लेते हैं, है ना, यानी 500 टोटल वोट। और मुलायम सिंह को कितना मिलना था, इतना। अब क्या है कि दे रहा है चखना चुरबुर लन फन देवानंद सदानंद जो भी उसके पास है एकदम खुश कर रहा है। तो इतना को पकड़ा गया भाई ना, हम इतना वोट आ दबो, ई कहता है ना 300 है हमारे पास, 300 वोट मिलेगा। नहीं बोलता है कि अब के युग में जानते हो क्या है रे, पहले जो होता था ना, पहले यदि कोई, क्या इसे कहा जाता है, मतलब विधानसभा में जो मतलब होता है ये एमएलए ना, एमएलए नहीं बोलते हैं हम उसको, हाँ वही एमएलए वगैरह होता है ना। तो वो क्या है, कोई भी नेता होता है, नेता समझो, कोई भी नेता जो है जब अपना टिकट मांगने के लिए जाता था ना, तो कहता था कि हमको फलना एरिया से जो है ना, फलना एरिया का टिकट हमको दिला दीजिए। काहे रे, बोले फलना एरिया का टिकट हमको दिला दीजिए, फलना एरिया का टिकट हमको दीजिए। पूछता था काहे रे, कहता था कि यदि फलना एरिया का टिकट दीजिएगा ना तो हम जीत जाएंगे। इसलिए जीत जाएंगे कि उस एरिया वाले आदमी जो है ना हमको जानता है, हम जीत जाएंगे। लेकिन अब का दौर जानते हो, ये पहले का दौर की कहानी बता रहे हैं, और अब की दौर जानते हो क्या है, अब की दौर है, अब कहता है पार्टी से जाकर के कि फलना वाला एरिया जो है ना, फलना वाला एरिया में हमको नहीं लड़वाइए, फलना का एरिया में हमको सीट मत दिलाइए, हम हार जाएंगे। बोले काहे रे, पहले कहता था हम जीत जाएंगे, काहे, तो हमको जानता है। और अभी वो वही कहता है कि फलना का एरिया का हमको सीट नहीं दीजिए, हम हार जाएंगे। काहे रे, तो फलना का एरिया हमको जानता है, फलना का एरिया हमको जानता है इसलिए हार जाएंगे। तो वही सेम चीज है। तो ये 200 को बचा के रखा था और ये 300 को बचा के रखा था, और अंतिम दिन जब वोट देने की बारी आई तो इसमें से कुछ ऐसा आदमी था, कुछ खर्चा मांगा, दिया नहीं, तो किया कौन ची, तो कह रहा मुलायम सिंह के 15% घट गया। हम मुलायम सिंह के 15% के मतलब है, मुलायम सिंह के 15% के मतलब है घटा ले, तो 15% कहोगे इसका कितना हो जाएगा 15%, तो कहोगे ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, क्लियर है ना, प्रतिशत से प्रतिशत, 15 दूनी 30 गो एन माइनस हो गया तो ई कने जाएगा रे, तो एन जाके सटेगा,
लेकिन कह रहा मायावती के साथ ये होता है। मायावती तो और ज्यादा रे, देखो कह रहा मायावती को कितना रे, देखना 25%। 25% यानी 25 दिया 75 यानी माइनस, यानी 75% बढ़ गया। अब बताओ कि 200 हले पहले 200 में 30 घट गए यानी 270, ओकरा में उन्हें से 75 के पोट पाट के ले अले, पोट पाट के लिए आए तो कहेंगे सर 200 100, इसमें से ये कहेंगे तो रियली रूप से कहोगे सर 45 वृद्धि हुआ है, यानी कहेंगे सर 245 इसको। लेकिन इधर देख ना, इधर कहोगे सर 30 होने से फुसला के लाया है, अरे भाग गया 25 को, 75 को, तो कहेंगे सर मैनली रूप से कितना घटा हुआ है, तो 45 गो के घटा हुआ है। तो 45 को घटा हुआ है तो कहेंगे 365 तो आई नहीं, 355 तो आ ही जाएगा ना जी। 355 कि 255, 255 तो यो ये जीत रहा है, लेना लिख जो। तो कह रहा है जिसकी वजह से कह रहा है कि ये जीतता कितना से है, तो कह रहा है 1500 वोट से जीत जाता है। ये बताओ कितना वोट से जीत रहा है रे, 10 वोट से जीत रहा है। पूछा है टोटल कितना, तो जितना माना है उतना से गुना कर ले, यानी 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म। 15×5 = 75, वही 3 गो 0। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आप शेयर करो, मज़ा आया लाइक ठोको, कमेंट करना नहीं भूलो। अरे जितने भी देखते हो कुछ भी तो कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगा बुरा लगा, आपकी शक्ल पसंद नहीं आती है, आपकी वो चीज़ें नहीं, कुछ कमेंट किया करो, सुधार करेंगे या फिर और हौसला बढ़ाओ। आज क्लास यहीं पे रखते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलना। बाय।